उत्तर प्रदेश में मेरठ के एक सड़क 24 घंटे में उखड़ गई बनने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में हमने खबर दिखाई। आपको याद भी आ गया होगा क्योंकि जनता ने आवाज उठाई थी। पब्लिक इंटरेस्ट की खबर का असर हुआ। 48 घंटे के अंदर दोबारा वही सड़क बन गई, बढ़िया शानदार पक्की। इस खबर को देखकर मेरठ के किठौर सीट से विधायक शाहिद मंजूर साहब का हमें फोन आ गया। कहते कि पब्लिक इंटरेस्ट में एक सड़क तो आपने पक्की करवा दी, मेरे हलके में भी ऐसे ही एक सड़क उधड़ रही है, उसका भी कुछ कर दीजिए। अब पब्लिक का इंटरेस्ट था तो हम पहुंच गए। कभी खुरपी से तो कभी हंसिए से सड़क खोद रहे ये यूपी के मेरठ से विधायक शाहिद मंजूर हैं। एक शादी में शामिल होने के लिए हसनपुर गांव गए हुए थे। विधायक जी सुबह वापस लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग उन्हें रोककर गांव में बनी सड़क के बारे में बताने लगे कि 10 दिन पहले ही बनी सड़क उधड़ने लगी है। लोगों की शिकायत पर शाहिद मंजूर खुद सड़क का क्वालिटी चेक करने के लिए निकल पड़े। मेरठ हसनपुर गांव में कैसी सड़क बनाई गई आप खुद देख लीजिए। विधायक शाहिद मंजूर ने हर एंगल से जांच शुरू कर दी। अपना डाउट क्लियर करने के लिए विधायक जी ने हर तरीका आजमा लिया। नतीजा यही सामने आया कि पूरी की पूरी सड़क बनाने में ही घालमेल हुआ है। किनारों पर तो हाथ फेरते ही तारकोल का तारकोल और बजरी की बजरी हो गई। शाहिद मंजूर साहब है, किठौर से विधायक, और यहाँ देखिए सड़क की जो गुणवत्ता है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने फोन किया तो उसके बाद यहाँ पर पहुंच गए हैं। मैं यहाँ एक शादी में आया था, मैंने देखा कि ये सड़क अभी ताजी बनी हुई है, लेकिन जहाँ तक क्वालिटी का मामला है क्वालिटी मेंटेन नहीं है। भी आप देख लें, डस्ट डाल के ऊपर पैरों से डस्ट छट रही है। आप हटा लो, हाथों से हटा लो, या तोड़ के देखना हो तो हाथों से तोड़ लो। अब सवाल ये है कि सड़क बनाई किसने, ठेकेदार कौन था, मंजूरी कहां से मिली? इन सवालों का जवाब विधायक जी ने खुद ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सड़क निर्माण से जुड़े किसी दफ्तर में उनको जवाब नहीं मिला। मुझे खोजने के बाद भी ये पता नहीं चला कि सड़क बनाई किसने। अच्छा, नहीं पता आपको किस विभाग आज तक मुझे ये पता नहीं, क्योंकि मैंने पीडब्ल्यूडी वालों से पूछा, उन्होंने नहीं बतलाया। हाँ। मैंने मंडी वालों से पूछा, उन्होंने नहीं बनाई। हाँ। जो भी सड़क बनाने के माध्यम है, हाँ। ब्लॉक से पूछा, वहां से नहीं बनी। हाँ। तो कहां से बनी है मुझे नहीं पता। शाहिद मंजूर जाने माने नेता हैं, अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। इसके बावजूद ठेकेदार ने खेल कर दिया, बिना तारकोल वाली सड़क बनाकर चलता बना। ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण का जिम्मा 4 विभागों के पास है। पीडब्ल्यूडी, मंडी परिषद, जिला पंचायत और RES यानी रूरल इंजीनियरिंग सर्विस का है। लेकिन हसनपुर गांव की घटिया सड़क किस विभाग का कारनामा है नहीं पता। ये मालूम करने के लिए ही हाई लेवल जांच होगी। पर एक हाई लेवल कमेटी से जांच करवा दी जाएगी। कल ही मेरे संज्ञान में ऐसा एक मामला आया है जिसमें हम एक टीम गठित करके ये जांच करवा रहे हैं। सख्त एक्शन लेंगे मैम? जो भी पहले जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूपी में बीजेपी का राज है। समाजवादी पार्टी के विधायक घटिया सड़क की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार में घटिया सड़क देखकर बीजेपी विधायक बौखला गए। काम नहीं किया तो देखने के लिए कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? हमको किसी ठेकेदार और किसी से बात नहीं है कि कौन ठेकेदार है, कौन काम कर रहा है। काम करना था पूरे जैसा डायरेक्शन के साथ। हाजीपुर में बनाई गई ये सड़क देखिए, 7 दिनों में सिर्फ 500 मीटर का काम हुआ। लोगों ने चलना शुरू किया तो ठोकर भर से सड़क उधड़ने लगी। जबकि खुद बीजेपी के विधायक संजय सिंह ने विधायक निधि से सड़क बनवाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इसके बावजूद ठेकेदार और अफसर खेल करने से बाज नहीं आए, भले ही विधायक जी का पारा हाई हो जाए। करना पड़ेगा, ये बात छोड़ दीजिए। हुआ क्यों ऐसा? ये ऐसा ही सड़क बनेगा क्या? गलती पूरी तरह से विभाग का है, ठेकेदार का है। ये काम लिखा गया है मेरे द्वारा विभाग को कि ये सड़क बनाई जाए। के लिए हमने काफी प्रयास करके लिखा और ये सड़क बनी, और बनी तो ये दुर्दशा है। यूपी हो चाहे बिहार हो, किसी की भी सरकार हो, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जीरो टॉलरेंस की सरकार में भी और सुशासन के दावे करने वाले राज्य में भी सड़क निर्माण पैसा बनाने का जरिया माना जाता है।
इसीलिए एक के बाद एक घटिया सड़कों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन मसला जनता का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है। इसलिए हम हर उस राज्य में जाते हैं जहां पर जनता के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। ब्रेक के बाद बारी पब्लिक इंटरेस्ट की है। फटाफट देख लेते हैं हमारी खबरों पर क्या कुछ लिखकर भेजा है आपने। सबसे पहले चंदर जी क्या लिखते हैं, एमपी वालों को भी मौका मिलना चाहिए, ये इजराइल जाने का मौका ढूंढ रहे हैं, लगता है आपकी भी बारी आ जाएगी। 1 लाख आदमी मांगा है अभी तो चंदर जी, 10,000 ही यूपी से जाएगा। संजय क्या लिखते हैं, जिनके पहले से पास एमफिल है वो क्या करेंगे। अच्छा, एमफिल की डिग्री बंद होने वाली खबर है, उनका कुछ नहीं होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं संजय जी कि उनको जो नौकरी लगी हुई है वो बरकरार रहेगी, लेकिन अब आगे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दीपक अग्रवाल साहब क्या लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, निष्पक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब मेरे भी जाने का वक्त हो गया, लेकिन अब आपसे मुलाकात कब होगी? नए साल पर आपसे मुलाकात होगी। आप सबको मेरी तरफ से तहे दिल से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।